नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम नैवेद्य मुद्रा के बारे में बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को धूप मुद्रा और दीप मुद्रा के बारे में बता दिया है और कई सारे सवाल भी एक्चुअली आप लोगों का आया है। तो उसमें से एक सवाल जैसे ये है कि एक विशेष मुद्रा भी होती है जो कि अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ से एक जन ने मुझसे पूछा है। तो हाँ, वो होता है, पर वो विशेष पूजा में, वो विशेष जो होता है वो तंत्र सार में जो है वो विशेष पूजा आदि में उसका प्रयोग है। गंध मुद्रा, धूप मुद्रा, इन सारी चीज़ों का कुछ विशेष प्रयोग मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो मैं आप लोगों को मुद्राएं बता रहा हूँ वो सभी के लिए, यानी कि सभी जो लोग अपने घर पे अपनी पूजा में, नित्य पूजा में, विशेष पूजा में कर सकते हैं, मैं वही मुद्रा आप लोगों को बता रहा हूँ। विशेष तो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो हाँ, वो है। अगर आपका सवाल एक्चुअली जिन्होंने पूछा है कि ऐसा है, उन्होंने देखा है, तो हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने बिल्कुल गलत नहीं देखा है। मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ के माध्यम से भी जो है गंध प्रदान किए जाते हैं और धूप मुद्रा भी जो है उसमें, ये आगम में भी उसका एक्चुअली इस ग्रंथ में भी उसका वर्णन है एक जगह पर। तो विशेष मुद्रा, जहाँ पर विशेष मुद्राओं के विषय है तो वहाँ पर ये विषय आपको मिलेगा। तो यहाँ पर तो मैं कोई विशेष नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर साधारण सभी लोग जो कर पाए मैं वही मुद्रा बता रहा हूँ। तो इसलिए वो मुद्रा जो है वो विशेष जो पूजा है या फिर जहाँ पर उल्लेख है कुछ विशेष पूजा में वो मुद्रा करने की, वहीं पर किए जाएंगे। कुछ मुद्राएं जो है वो केवल साधक आदि वही जो है करते हैं, या फिर विशेष कुछ दीक्षा प्राप्त लोग ही जो है उन मुद्राओं को प्रदर्शन करते हैं अपने गुरु से सीखकर। मैं यहाँ पर सभी के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर वो मुद्रा बताना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। आलोचना करना जो है मैंने उसके साथ भी, जो धूप मुद्रा आदि मैंने बताया उसके साथ उसका आलोचना करना ज़रूरी नहीं समझा है। पर हाँ, ये बिल्कुल है कि वो मुद्रा भी है, विशेष वैसे मुद्रा भी है। और एक सवाल मुझे मिला था कि कई जगह पर कहा जाता है कि वाम हस्त से जो है स्पर्श करने के विषय में। तो हाँ बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही सवाल है। कई जगह पर आपको जो है, कई जगह पर मैंने हरिभक्त विलास से एक बार आपको पढ़ के सुनाया था धूप के मतलब धूप प्रदर्शन, धूप निवेदन के विषय में। तो वहाँ पर भी शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यानी मुझे नहीं पता। तो वाम करे तर्जने से स्पर्श करने को कहा गया है। दीप भी ऐसे कई जगह पर वाम करके मध्यमा से स्पर्श करने को कहा गया है। तो वो मुद्रा नहीं है, वो स्पर्श करना होता है। तर्जनी से जो है, वाम करके जो तर्जनी है उससे स्पर्श करना, वाम करके मध्यमा से जो है स्पर्श करना, ये विषय संपूर्ण अलग है, ये मुद्रा में नहीं आएंगे। पर स्पर्श करने के विधान जो है कई जगह पर है, कई सारे वस्तु निवेदन आदि में। देखिए दोस्तों, हमारे आगम, हमारी ये जो पूजा पद्धति इतनी विशाल है ना, कई कई प्रकार के नियम जो है, कई कई प्रकार के विषय जो है एक के साथ एक जुड़े हुए हैं या फिर स्वतंत्र रूप से भी विराज रहे हैं। तो इसलिए जो है, आप अगर एक आपने देखा है तो आपको लगता है कि वही केवल मात्र है, तो ऐसा नहीं है। हर स्वतंत्र भी है, एक के साथ एक जुड़े कई तरह के विषय है, पर मूल भावना मतलब धूप निवेदन आदि के हमारी जो मूल भावना है यही यहाँ पर प्रधान है। अलग अलग जो है पद्धति, अलग अलग व्यक्ति जो है वो ले सकते हैं। जैसे आपने जिन्होंने प्रश्न किया है उन्हें समझ में आ ही गया होगा, स्पर्श के बारे में बताया गया है। वाम करे जो है तर्जनिया मध्यमा से जो है स्पर्श करने के बारे में बताया गया है। धूप स्पर्श, दीप स्पर्श, इस प्रकार से गंध पुष्प स्पर्श करने के विषय भी जो है वो आ जाते हैं। तो अलग अलग जो है ना हमारी पद्धतियाँ हैं, बहुत सारे आगम में आपको ऐसे शायद सैकड़ों चीज़ें मिल जाएंगे जिनकी शायद वर्णना करना मतलब किसी एक के लिए तो क्या, शायद 10 जन भी अगर जो है उसका वर्णना करने जाए ना तो वो कम हो जाएंगे। मैं 10 बहुत कम की संख्या में ही एक्चुअली बोल रहा हूँ, पर पद्धति इतने हैं, इतने विस्तृत, कई सारे तो लिखे भी नहीं हैं, कई सारे तो केवल मात्र क्रियाओं के माध्यम से ही है। लिखे हुए ही अगर हम वर्णना करने जाए तो उसमें ही शायद जो है हमें मतलब 20-25 साल लग जाएंगे उन सारी चीज़ों का वर्णना करते हुए। और एक सवाल आया था, मैं सवाल एक्चुअली क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने का कोई मतलब मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये मुद्रा के ऊपर है। तो मुझे लगता है जो लोग मुद्रा के ऊपर देख रहे हैं
वो सभी वीडियो ही देखेंगे, तो मैं यहीं पर जो है वो क्लियर कर देता हूँ। और एक जन ने पूछा था कि अगर धूप दीप निवेदन नहीं, मतलब धूप दीप जो है जला कर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तब जो है कई समय मुद्रा प्रदर्शन के माध्यम से भी वो निवेदन किए जाते हैं। क्या ये सही है? हाँ, एक्चुअली मुद्रा जो है ये मानस रूप से जो है ना भगवान को अपनी प्राणवायु अंतर ज्योति जो है वो आप मुद्रा के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो ये गलत बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे मतलब जैसे कि महापूजा आदि में बहुत सारे पूजा आदि करने होते हैं, तो हर जो देवी देवता को जो है ना आप अलग से धूप दीप आदि जलाकर नहीं दे पाएंगे। तो वहां पर केवल मात्र जो है जो मूल पूजा हो रही है, यानी कि मूल देवी देवता की जो पूजन हो रहे हैं वहां पर तो धूप दीप आपको देना ही है प्रत्यक्ष रूप से। पर जो है जहां पर आप बहुत सारे दूसरे जो अंग पूजा कर रहे हैं वहां पर जब आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उस जगह पर जो है ना आप केवल मात्र मुद्रा प्रदर्शन के माध्यम से ही धूप दीप आदि निवेदन कर सकते हैं। तो ये भी जो है ये कोई गलत प्रथा नहीं है। जिन्होंने मुझसे एक्चुअली पूछा था कि कई जगह पर देखा जाता है कि केवल मुद्रा प्रदर्शन किए जाते हैं, धूप दीप आदि नहीं जलाए जाते। तो हाँ, अलग अलग तरह की धूप दीप जलाना सभी के लिए संभव नहीं होता है हर अंग पूजा में। तो वहां पर मुद्रा प्रदर्शन के माध्यम से या फिर मुद्रा और चावल अक्षत आदि लेकर जो है वो मुद्रा प्रदर्शन करते और वो चढ़ा दिए जाते। तो ये विधान भी जो है वो देखा जाता है, ये गलत विधान नहीं है। ये जो है मूल रूप से अंग पूजा में इस्तेमाल होता है कि केवल मात्र जो है मुद्रा। मानस पूजा एक प्रकार से हमारी अंतर ज्योति, हमारे प्राणवायु रूप धूप, अंतर ज्योति रूप दीप जो है वो मुद्रा प्रदर्शन के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत विषय नहीं है। अब आते हैं हम नैवेद्य मुद्रा के विषय में। ये सारे विषय थोड़ा क्लियर कर देना सबसे पहले ज़रूरी होता है दोस्तों, नहीं तो ना विषय क्लियर नहीं होता है तो बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। समझ के हर कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं, अनामाग्र्यम स्पृश्यदे देवी ज्येष्ठाग्रेण तु देशिका नैवेद्य मुद्रा कथिता देवानं प्रीतिदायिनी। अर्थात जब अंगुष्ठ के अग्रभाग से अनामिका के अग्रभाग का स्पर्श हो तब वो नैवेद्य मुद्रा कही जाती है, जो देवताओं को अत्यंत प्रीतिदायक, जो देवताओं के अत्यंत प्रीतिदायक है। तो क्या कहा जा रहा है? अनामाग्र स्पृश्यत देवी ज्येष्ठाग्रेण तु देशिक नैवेद्य मुद्रा कथिता देवानं प्रीतिदायिनी। अर्थात जब अंगुष्ठ के अग्रभाग से अनामिका के अग्रभाग का स्पर्श हो तब वो नैवेद्य मुद्रा कही जाती है। ये जो है ये अंगुष्ठ है और ये ये उंगली जो है इसे अनामिका कहा जाता है। तो इन दोनों के अग्रभाग जब जो है एकत्रित, यानी कि एक दूसरे के अग्रभाग जो है जब स्पर्श हो रहे हैं इस प्रकार से, तब जो है वो नैवेद्य मुद्रा कही जा रही है, जो देवताओं को अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर स्पष्टता से कहा गया है कि अंगुष्ठ के अग्रभाग से अनामिका के अग्रभाग के स्पर्श करे तब वो नैवेद्य मुद्रा हो जाती है। तो ये हम जब नैवेद्य प्रदान करेंगे, हम फल नैवेद्य प्रदान करें, अमान्य नैवेद्य आदि प्रदान करें, धूप नैवेद्य आदि प्रदान करें, जो भी नैवेद्य आदि प्रदान करेंगे तो हम जो है अंगुष्ठ से अनामिका का स्पर्श करेंगे। अंगुष्ठ और अनामिका इस प्रकार से स्पर्श करते हुए जो है हम नैवेद्य मुद्रा जो है वो हम प्रदर्शन करेंगे। नैवेद्य मुद्रा इस प्रकार से हम प्रदर्शन करेंगे। तो नैवेद्य मुद्रा क्या हो रहा है? अनामाग्र्य स्पृश्यद देवी ज्येष्ठाग्रेण तु देशिका नैवेद्य मुद्रा कथिता देवानं प्रीतिदायिनी। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। अनामाग्र्य स्पृश्यद देवी ज्येष्ठाग्रेण तु देशिका नैवेद्य मुद्रा कथिता देवानं प्रीतिदायिनी। अर्थात अंगुष्ठ के अग्रभाग से अनामिका के अग्रभाग का स्पर्श करने से वो नैवेद्य मुद्रा कही जाती है, जो देवताओं के लिए बहुत ही प्रीतिदायक होता है। तो
अंगुष्ठ और अनामिका इस प्रकार से जब जोड़े जाते हैं उसके अग्रभाग यानी कि स्पर्श होते दोनों के अग्रभाग तो वो नैवेद्य मुद्रा होती है। और नैवेद्य मुद्रा हम चाहे फल मूल आदि नैवेद्य हो, अमान्य नैवेद्य हो या फिर भोग आदि भी जो है वो भी हम जब देंगे तब भी जो है धूप आदि नैवेद्य जो कुछ भी हम निवेदन करें मतलब नैवेद्य रूप में हम चढ़ा रहे हैं तो उसमें ये नैवेद्य मुद्रा जो है वो हम देंगे। वैसे धूप नैवेद्यम जब दिया जाता है तो उसमें जो है धूप मुद्रा और ये जो ओ नैवेद्य मुद्रा वो दोनों ही किए जा सकते हैं, मतलब दोनों ही करना होता है। और उसके साथ साथ जो है इसी के बाद जो है सभी नैवेद्य प्रदान करने के बाद ही जो पंच प्राण यानी कि जो पंच वायु मुद्रा जो होती है पान अपान उदान समान व्यान, ये जो पंचवायु मुद्रा है वो ग्रास मुद्रा के साथ वो प्रदर्शित किए जाते हैं। तो नैवेद्य मुद्रा इसी को कहा जाता है जब अंगुष्ठ से जो है अनामिका का अग्रभाग स्पर्श हो तो वो नैवेद्य मुद्रा होती है। नैवेद्य मुद्रा के बाद ही जब हम नैवेद्य मुद्रा के माध्यम से जब हम जो है इस प्रकार से नैवेद्य आदि निवेदन कर रहे हैं, अब इसके बाद जो है हमें ग्रास मुद्रा के साथ पंच प्राण मुद्रा जो है वो हमें भगवान को जो है वो हमें दिखाना होता है, मतलब पंच प्राण मुद्रा के माध्यम से ये हमने नैवेद्य निवेदन किए। अब जो है वो भगवान ग्रहण कर रहे हैं इस भावना के साथ जो है ना हम मानसिक तौर पर जो है हम जो है पंच प्राण मुद्रा ग्रास मुद्रा के साथ हम लोग दिखाते हैं भगवान को। तो उससे जो है ये संपूर्ण जो नैवेद्य विधि मतलब नैवेद्य निवेदन प्रक्रिया है वो पूर्ण होता है। तो ये जो है ये सहज सरल तरीके से देखिए पंच प्राण मुद्रा आदि मैं जो है इसके बाद ही दिखाऊंगा, पर यहाँ पर जो है आप अगर नित्य पूजा में केवल नैवेद्य मुद्रा दिखाना चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं, मतलब केवल नैवेद्य मुद्रा दिखाकर ही आप जो है केवल निवेदन करना चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं। अगर पंच प्राण मुद्रा कर पाते तो वो भी और भी अच्छा होता है क्योंकि वो एक पूर्णता होती है और भी ज़्यादा अच्छा। पर केवल नैवेद्य मुद्रा के माध्यम से भी जो है अगर आप नैवेद्य आदि आप निवेदन करना चाहते हैं तो कोई समस्या उसमें नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिएगा ये कि नैवेद्य मुद्रा जो है वो अंगुष्ठ के अग्रभाग और अनामिका के अग्रभाग के मिलने से होता है। तो अग्रभाग मिलने से जो है वो नैवेद्य मुद्रा कही जाती है। तो दोस्तों नैवेद्य मुद्रा के बारे में यही था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और कई लोगों को शायद कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है ये दक्षिण हस्त वाम हस्त, मैंने बहुत बार ना इन सारे विषयों के ऊपर आलोचना की है और दूसरे पिछले धूप मुद्रा दीप मुद्रा पे भी मैंने इस विषय में आलोचना की है। देखिए हर जगह की ना अपने अपने एक नियम होते हैं। कई जगह पर कहा जाएगा कि दोनों हस्त का ही उपयोग करके मुद्रा प्रदर्शन वहाँ पर वही करना होगा। कई जगह पर कुछ विशेष पूजा में कुछ विशेष उंगलियों का जोड़कर ही जो है वो मुद्रा प्रदर्शन किए जाएंगे तो वहाँ पर वही करना होगा, वो विशेष पूजाओं के लिए होते हैं। कई जगह पर जो है ये कहा जाएगा कि वाम करे जो है जो भी पात्र आदि होंगे यानी कि धूप पात्र दीप पात्र नैवेद्य आदि गंध पुष्प जो भी अर्घ पात्र जो भी सारे कुछ होंगे वो वाम करके तर्जनी से हो या फिर मध्यमा से स्पर्श करने के लिए निवेदन के समय, तो उस समय वही होगा। मुद्रा के विषय अलग है, स्पर्श के विषय अलग है, विशेष मुद्रा के विषय अलग है और दूसरे कई सारे विषय जो है ना मतलब ऐसे मुद्रा और निवेदन विधि के ऐसे कई सारे विषय अलग है, स्वतंत्र है। तो हर किसी विषय के ना अपने अपने स्वतंत्रता है। एक के साथ कई सारी चीज़ें जुड़े भी हैं पर कई चीज़ों की स्वतंत्रता भी है। तो एक चीज़ के साथ जो है ना दूसरी चीज़ को आप कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा। हमेशा जो है आप ये जानिएगा कि हमारी पूजा पद्धति विस्तृत है, ये एक पुस्तक में इसे एक्चुअली बांधा नहीं जा सकता और इसके अगर पूर्ण ज्ञान मतलब एक जन्म में तो पूर्ण ज्ञान इसका पाना भी शायद संभव नहीं कि हर पूजा पद्धति अगर हम सीखना चाहें और एक पूजा मतलब आप केवल जो है अपने घर के ही लक्ष्मी नारायण पूजा के बारे में ही आप अगर अलग अलग पद्धति के बारे में उनके जानना चाहते हैं या फिर करना चाहते तो वो सीखने में ही आपको शायद 15-20 साल लग जाएंगे।
तो हमारी पद्धतियाँ जो है ना वो इतनी ही विस्तृत है दोस्तों। तो इसलिए हर पद्धति की अपनी स्वतंत्रता है, हर पद्धति की अपनी विशिष्टता है। तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। हर जगह की अलग अलग वर्णन होती है, हर जगह की अलग अलग पूर्ण मतलब हर क्रिया की जो है, हर विधि की जो है वो अलग अलग पूर्णता है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।